लॉकडाउन के बाद से देश भर में अलग-अलग जगहों पे लूट-माट की वारदातें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। वैसे तो ज़ीरकपुर में भी ऐसी वारदातें कई देखी जा रही हैं, लेकिन इस वक्त सोमवार के दिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक बुजुर्ग महिला के हाथ से गहने उतार लिए गए, अंगूठियाँ उतार ली गई। बात करने के लिए हमारे साथ वो बुजुर्ग महिला इस वक्त हमारे साथ हैं। माताजी क्या नाम है अब आपका? सुरेश शर्मा। माताजी क्या हुआ था आपके साथ उस दिन? बस ऐसे ही बैठा लिया उसने, मैंने रिश्ते की बात करनी है, मैंने कहा कितने हाँ। कितने बजे की बात थी? ये 12 12:30 के बीच के। सोमवार का दिन था? हाँ जी, सोमवार का दिन था। तो क्या हुआ उसके? बस फिर उन्होंने बैठा लिया, आगे मेरी दरानी को बैठाया, तो साथ मेरे को बीच में ले लिया। वोमिटिंग आ रही है, वोमिटिंग आ रही है। पर मैं डर के मारे, मैं क्या मेरे ऊपर ही ना कर दे, ऐसे मेरे ऊपर ऊपर चढ़ी जाए, मेरे को पता ही नहीं चला। जब मैंने नीचे उतरी तो गाड़ी तेज कर ली, मैंने हाथ देखा कि मेरा तो सब कुछ ले गई वो। मैंने इनको कहा, मैं क्या मेरा तो काम कर गई वो। फिर मैं 5 मिनट तो वैसे की खड़ी रह गई। फिर मैंने बेटे को फ़ोन किया कि मेरे से ऐसे ऐसे हो गया। साथ में एक और माताजी थे इनके साथ। माताजी क्या नाम है आपका? किरण शर्मा। एक्चुअल में क्या हुआ था? क्या बोल के आपको बिठाया गया था? है क्या वक्त था रहा होगा? मार्केट में भीड़ भाड़ चहल पहल रही, क्योंकि दिन दिहाड़े ऐसी वारदातें हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह के इलाके में, ज़ीरकपुर के इलाके में भीड़ भाड़ का इलाका माना जाता है ये, और दिन दिहाड़े ऐसी वारदात होना, तो इसके बारे में बताइए कैसे हुआ? क्या बोल के बिठाया गया और क्या क्या नाम बीच में उन्होंने लिए? ठीक है। ये ना मेरे घर आए, मेरी जेठानी साहब लगती हैं। थोड़ी देर ये मेरे घर बैठे, 1 घंटा बैठे होंगे मुश्किल से। वापिस आए तो थोड़ा सांस चढ़ता है इनको, तो पार्क आ गया हमारे एनक्लेव में। पार्क है, चिल्ड्रन पार्क में हम 5-10 मिनट बैठे। उसके बाद हम बाहर निकलने लगे गेट पर, तो ऐसे ही हमारे जो विनर हैं इस बार, वो तेजी साहब आ गए। तो उन्होंने मेरे को गाड़ी देख के रोक लिया, आके मेरे को माथा टेका, इनको टेका। 2 मिनट खड़े हुए, उसके बाद हम चल पड़े। तो हम फिश्ता की दुकान की तरफ को आ रहे थे, तो चहल पहल तो थी, चल रही हैं गाड़ियाँ, आ रही हैं जा रही हैं, सब लोग चल रहे हैं। तो एकदम शीशा उतारा, एक गाड़ी आई धीरे से ऐसे स्विफ्ट, तो वाइट रंग की गाड़ी ऐसे डिवाइडर के पास आके लगा दी उसने दूसरी तरफ। हम डिवाइडर के उस साइड, वो डिवाइडर के इस साइड। तो डिवाइडर के पास जैसे ही लगाई गाड़ी, तो शीशा उतारा उसने। एक लेडी पीछे होगी 50-55 साल की, मास्क लगाया हुआ, मुंह पे मुंह गोल सा सा ऐसे, अब दिखता तो नहीं है पूरा चेहरा। फिर बुलाया मेरे को इशारा करके, आओ। दूसरी लेडीज़ की क्या उम्र रही होगी? दूसरी की 40-45 के बीच, वो छोटी थी, ये पीछे वाली अच्छी उम्र की थी। तो जैसे ही मेरे को बुलाया तो शीशा तारा, ये वहीं खड़े रहे उधर। तो मैं गई, नमस्ते जी। मैं कहा हाँ जी नमस्ते जी। क्या हाल चाल है? मैं हाल ठीक है, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहती है नमस्ते भी मैंने ऐसे की। फिर मैं कहती नहीं, आपको नहीं मैंने बुलाया, मैंने उनको बुलाया। मैंने इनको आवाज़ लगाई, भाभी जी आपको बुला रहे हैं। ये आए, ये भी आके मेरे पास ही खड़े हो गए डिवाइडर पर, ये नहीं भी नीचे गए या कहीं गए। उससे बात करने लगे, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਲਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। वो पीछे वाली को मैं बोल रही, मैं वो कुड़ी दी माँ है जड़ी कह रही है। फिर ये ना उतर के डिवाइडर से अगली पास से ड्राइवर के साथ जो सीट होती वहाँ चले गए, और सड़क में ही खड़े हैं। ये नहीं भी सड़क में खड़े होकर इन्होंने 5 मिनट कम से कम बात की होगी, आप कर लो फलाना। ये मना करते रहे। मेरा बेटे ने तो करे, बेटे का नाम नहीं लिया, पर करो बेटे की कहती सगाई। फिर मैंने पीछे वाली को वैसे पूछा, ये उधर आगे वाली के साथ लगे, मैंने पीछे वाली से पूछना बेटे का नाम लिया था उन्होंने? नहीं, पीछे वाली से मैंने पूछना शुरू कर दिया। मैं कि किसकी बात कर रहे हो तुम? कहते ऐसे सगाई की। मैं कि आप कौन से गांव से हो? मैंने सोचा होंगे हम हिमाचल के हैं, तो ये भी शायद हिमाचल के होंगे। कहती नाभा पटियाला के। मैं कहा नाभा पटियाला कौन सी लड़की है, पढ़ी लिखी है? कहती हाँ पढ़ी लिखी है, अगर वो पसंद नहीं तो तू दूसरी लड़की नाल करा दे। फिर मैं चुप करके खड़ी हो गई। मैं कहा इनसे बात हो रही है लड़के की, तो करे। ये करते रहे और मैं डिवाइडर पर ही खड़ी हूँ तब तक। तो पता नहीं इनकी आपस में क्या बातें हुई, वो बब्बर बुब्बर की हुई बात। फिर इनको बब्बर से हमारी बात करा दे, इनसे कहा होगा। तो इन्होंने कहा उससे कर लो आप बात, कोई बात नहीं, हम तो मंदिर चली हुई हैं। इन्होंने ये भी बोला यही है पास में, हम आ जाते हैं, आप आ जाओ। कही हमने भी मंदिर जाना, आप बैठो। इनको बैठा लिया, अभी वो आगे ही बैठी हुई है लेडी, तो इनको बिठा दिया। ये बैठ गए। इन्होंने फिर मेरे को आवाज ली आ जा। मैं क्या नेचुरली ये बैठ गए तो कोई होगा। तो अभी जान पहचान नहीं, पता नहीं उसने क्या इनको किया क्या नहीं किया, क्यों बैठ गए, कैसे पागल दिमाग हो गया जो उनकी बातों में आ गए। तो बैठ गए आराम से। ये बैठे तो मैं डिवाइडर उतर के आगे की तरफ आके इनके पास बैठने लगी।
तो कहती नहीं 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 आंटी, आगे से वो निकल के आई, नहीं नहीं आंटी आप इधर मत बैठो। मैं कहा मैं क्यों, मैं इधर बैठूंगी, अपनी जेठानी के पास क्या मतलब है। कहती नहीं आगे बैठो, आप आगे बैठो, मेरे को आंटी से कोई बात करनी है। मैं कहा मैं ड्राइवरों के पास क्यों बैठूँ, ड्राइवर के पास नहीं मैंने बैठना। कहती नहीं नहीं आप बैठो 2 मिनट, बैठा दिया। जैसे ही मंदिर का मोड़ आया जहाँ पे मतलब थोड़े से कदम चल के ही गाड़ी, तेज गाड़ी चलाई, तो मोड़ पे उन्होंने, ड्राइवर ने मुड़ी, मैं ड्राइवर को बोल रही, मैं कहते को दिख नहीं रहा ये है मंदिर का मोड़, मोड़ मैं कहा यहाँ पर, तो उसने नहीं मोड़ी आगे। पीछे से वो लेडीज़ बोलने लगी हमने फ्रूट लेना है, फिर साथ में ही फ्रूट की दुकान है दो। मैं कि ये फ्रूट तो है ले लो यहाँ से, नहीं नहीं हमने पैक करके रखा। और उस समय मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा पैक करके क्यों रखा, जब तुम्हारे पास गाड़ी है तो गाड़ी में क्यों नहीं फ्रूट रखा हुआ तुमने, दिमाग में नहीं, मेरा भी नहीं चला। तो चलो चले गए। जैसे ही मोड़ पटियाला की ओर हुआ, बस 1-2 ही दुकानें निकली होंगी 3, तो वहीं पर ना उस पीछे जो 50-55 साल की जनानी थी वह करके इनके पल्ले की तरफ करने लगी, उल्टी आ गई, मेरी सास है इसको ऑपरेशन करा रखा है कि उल्टी आएगी, इनके पल्ले पे करने लग गई। मैं कहा पल्ले पे करी, शीशे बंद कर। फिर आगे से मैं बोल रही, जैसे इनको वैसे ही अपने आप बाहर निकल के वो जो छोटी उम्र की लेडी इनको बाहर निकाला। निकालने के बाद एकदम, और मैं भी कुदरती वैसे निकल गई, अगर मैं ना निकलती बैठी रहती भी चल उल्टी करानी है उसके बाद वो बैठेंगी, मैं भी निकल गई, पता नहीं क्या दिमाग में है। तो मैंने अगला बंद किया, उसने पिछला बंद करके एकदम गाड़ी भगानी चाहिए। मैं भाभी जी ये कहाँ भाग रही हैं, ये तो आपके साथ बब्बर के घर जाना चाहती हैं। बस गई गाड़ी, और बुड्ढा दल के गुरुद्वारा है वहाँ पर, उससे तक भी नहीं पहुँची होगी तब इन्होंने ऐसे हाथ लगा के देखा, कहने ले मेरे तो तब हम हैरान ही हो गए, कहते हैं ये है ही नहीं मेरे कंगन, कहाँ गए। आप क्या लगते हैं मंदिर? मैं इनका बेटा हूँ छोटा। तो कब पता चला आपको कि इनके मेरे जेवर? को इन्होंने जब हुआ इंस्टांस तो उसके बाद 5-10 मिनट बाद इन्होंने किसी के वहाँ से फ़ोन किया, क्योंकि ये घबरा इतने गए थे। मेरे को एकदम से फ़ोन आया कि भी ऐसे ऐसे मेरे साथ वारदात हो गई है। तो जैसे ही मैं साथ के साथ पहुँचा तो ये बिल्कुल ही घबराए हुए रो रहे थे रोड के ऊपर, और इतना बिजीएस्ट रोड है ये वाला, लोगट रोड वाला। कितनी दूर, कितना डिस्टेंस होगा आपके घर से और वहाँ पर जहाँ ये खड़े थे? 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी नहीं है, मतलब 5 मिनट का 6 मिनट 7 मिनट का रास्ता है। और इस दौरान ही, और बिजीएस्ट रोड है लोगट वाली जहाँ पे इनके साथ हुआ है हादसा। और मेरे को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। मैंने बोला आपने गाड़ी का नंबर या गाड़ी का कुछ नोट किया है? तो इन्होंने बोला नहीं, गाड़ी सिर्फ वाइट रंग की है, तो नंबर कोई नहीं नोट किया, क्योंकि इनको पता नहीं चला इनके साथ हुआ क्या। मे बी अब भगवान जाने कि इनको उन्होंने कुछ सुंघा दिया या इनको कुछ हाइप्नोटाइज कुछ किया इन्होंने, मतलब गॉड नोज़ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट ये इतना बुरी तरीके से मेरे मम्मी और चाची जी मतलब इतने बुरी तरीके से रो रहे थे रोड के ऊपर, और ना ही लोगों को कुछ पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद सबसे पहले 100 नंबर 100 नंबर पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैंने मतलब खुद फिर मैं मम्मी को मतलब पहले वहाँ पे लेके गया हूँ पुलिस स्टेशन कि ऐसे ऐसे हमारे साथ वारदात हो गई है। तो वहाँ पे हमें कम से कम 2 घंटे उन्होंने बैठा के रखा। डीडीआर जो मुंशी है वहाँ पे, उन्होंने जो मुंशी बख्शी है, उन्होंने क्या कहते हैं उसको डीडीआर जो नोट करने के लिए कम से कम 2 घंटे लगा दिए, क्योंकि वो बिज़ी बहुत हैं। वो कहते हैं कोई नहीं आप बैठो बैठो बैठो। तो जो भी है उन्होंने मतलब डीडीआर नोट करने के बाद हमें कहते हैं आप जाओ। फिर उसके बाद मैं एसएचओ को मिला। एसएचओ ने आगे जो ड्यूटी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो एएसआई बलविंदर सिंह भूपिंदर सिंह, उनकी ड्यूटी लगा दी। तो उसके बाद फिर मैं गया उनके पास, तो उन्होंने अपने पास एसएचओ साहब जो आए हैं उन्होंने अपने पास नोट कर लिया डायरी के अंदर मेरा मोबाइल नंबर और ऐसे ऐसे। उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर रेफ़र कर दिया कि आप उनके पास जाके मिलो। तो जब मैं उनके पास मिला तो उन्होंने बोला कि हाँ भी कैसे क्या हुआ। मैं कहा जी ऐसे ऐसे हुआ है। कहते आप कोई बात नहीं, आप जाओ मौके पे, तो मैं वहीं पे आता हूँ, फिर हम देखते हैं वहाँ पे क्या है। फिर जैसे ही मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा हूँ तो वो आ गए भूपिंदर, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पे जहाँ पे इनके साथ इंस्टांस हुआ वहाँ पे नूड डेयरी है। हमने सबसे पहले नूड डेयरी के ऊपर मतलब जो उनके कैमराज है वो सारे चेक किए, पुलिस भी थी साथ में। और उसके बाद हमने वो चेक किए। चेक करने के बाद क्या कहते हैं उसको, पुलिस ने वो मतलब जो भी है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है अब आप जाओ, आप अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर लो, मतलब जो भी यहाँ पे जितने भी कैमरेज लगे अगर आपको, क्योंकि हमें कहीं और जाना है, कोई और केस है, कोई कुछ एक्सीडेंट हो गया कुछ है तो हमें जाना पड़ेगा, तो आप अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है, तो अगर आपको कोई कैमराज नहीं दिखा रहा दुकानदार, तो फिर क्या कहते हैं उसको आप हमसे बात कर लेना या मेरी फ़ोन पे बात करवा देना।
तो मैं गया, फिर मैंने अपने लेवल पे जितनी भी वहाँ पे 2-4 दुकानदार हैं, मैंने सबसे मतलब ऐसे ऐसे बात करी कि आप मेरे को अपना दिखाइए। तो वो उस टाइम मेरे को कोई भी मतलब ज़्यादा कोई ख़ास फुटेज वहाँ से मिली नहीं, क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि भी जब पुलिस ही नहीं है साथ में तो हम क्यों दिखाएं, हमारे पास टाइम नहीं है दिखाने का फुटेज। तो फिर उसके बाद तो पुलिस का ना कोई फ़ोन आया मेरे को, ना कुछ है। तो एफआईआर कब लिखी गई है? एफआईआर आज हुई है, आज मेरे को उसका प्रिंट आउट मिला है। मतलब पूरे 2 दिन निकल गए हैं, और इन द मीन टाइम पुलिस ने कोई मतलब वहाँ पे मौके वारदात पे कोई उन्होंने आपने पूछा नहीं कि देरी की वजह क्या रही? देरी की वजह, वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतना ऑलरेडी इतना केसेस है, इतने रश है कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब वैसे भी इनके पास जो है मैन पावर कम है, तो एसएचओ साहब के पास भी रश इतना है, और जो एएसआई है उनके पास ऑलरेडी इतने केसेस हैं कि उनको कोर्ट में भी जाना पड़ता है। तो हमारे पास इतना मतलब जो जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है सिस्टम। देखो ऐसा है कि ये ऐसी सिमिलर इंसिडेंट्स हम मतलब हमारी जो नेक्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर 2 नंबर हाउस नंबर है, वहाँ पे सब वो सब्जी खरीद रहे थे, तो उनके साथ ही 2 लेडीज़ आई, उन्होंने मतलब उनको सब्जी खरीदते खरीदते उनको पता ही नहीं चला, उनके कड़े निकाल दिए। तो आसपास मतलब खड़े होके उनके कड़े निकाल दिए, तो वो उनको मतलब काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरे कड़े कहाँ गए। जब उन्होंने देखा बाहर, तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने सब्जी खरीदी है, तो 2 लेडीज़ आई थी, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम दे दिया। तो कहने का मतलब हमने उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि भी अब ये जो चीज़ है ये क्या कहते हैं उसको, वो उन्होंने तो कंप्लेंट भी नहीं दर्ज करवाई है। रीज़न ये है कि वो लोग डर जाते हैं इस चक्कर में। तो हमने अपने एंडिंग से तो चलो कंप्लेंट दर्ज करवाई है, बट हम ये चाहते हैं कि ये जो चीज़ हमारे साथ हुई है, ये जो ग्रुप है, जो गैंग है, ये इसी एरिया का है, तो हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये 1-2 दिन के अंदर ये कहीं ना कहीं और वारदात करेंगे, क्योंकि इनके हौसले और इनका कॉन्फिडेंस इतना बुलंद है कि ये इनकी जो गाड़ी है वो वाइट कलर की स्विफ्ट कार है, और उसके ब्लैक फिल्मिंग है। पीछे इनकी नेम प्लेट जो है बिल्कुल छोटी सी लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है। तो टायर इनके साइड के 2 रेडियल है, एक टायर इनका उसको उसका कवर नहीं है, दूसरे का कवर है। तो उनकी कार ही उन्होंने सारी ब्लैक फिल्मिंग करी हुई है, बिकॉज इनका एक ही कार यूज़ कर रहे हैं और एक ही एरिया के अंदर सारे घूमते हैं। और ये जो वारदात हो रही है ये मेरे को लगता है कि पुलिस को भी इस चीज़ की नॉलेज होएगी, क्योंकि जो वारदात होती है उसकी एफआईआर या डीडीआर कंप्लेंट होती है, तो पुलिस के पास भी ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा आते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा केस है जल्द से जल्द पुलिस जैसे भी है इसको सॉल्व करवाए, और जो ये बंदे हैं जिनका मतलब इनका हौसले जिनके बुलंद है, जिन जो लेडीज़ हैं, काला रंग है इनका, ठीक है, और जो भी लेडीज़ हैं इस एरिया की है, जिस एरिया की भी है, पुलिस जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करे और हमारे को इंसाफ दो। बिकॉज हमारी जो मदर है इस वजह से इतने ज़्यादा मतलब डिमोरलाइज हो गए हैं कि उनको मेडिकल और भी प्रॉब्लम है। तो वो अगर आप देख सकते हो उनको, तो उनके साथ जो हुई ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी के साथ बुजुर्ग बंदों के साथ ये चीज़ें ऐसे हो ना इन फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जीरकपुर के अंदर रहना इसका मतलब तो ये है कि हम लोग सब कुछ बेच बचा के अपना कहीं और शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं वो ये कहते हैं कि इतना रश है जी हम नहीं कुछ कर सकते, तो फिर हम जाएँ कहाँ। हम लोग इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं यहाँ लाखों करोड़ों की, तो जब हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो हमें बेनिफिट क्या है, किस चीज़ का बेनिफिट हमें मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या चीज़ प्रोवाइड हो रही है। जब हमारे को जो जिसने वारदात की है पुलिस को सब कुछ पता है, उसके बावजूद अगर हम वो ऐसे खुले घूमते रहेंगे तो हम किसके पास जाएं फिर उसके बाद। सोसाइटी के कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुमेर कुमार वर्मा। सर अभी तक 1 साल के अंदर या कुछ महीनों की बात करें तो कोई और केस आपके ध्यान में हो जो यहाँ पे ऐसी कोई दुर्घटना हुई हो जिसमें महिलाओं के जेवर वगैरह लूट लिए गए हों? अखबार में पढ़ते हैं हम, मतलब इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं, तो यहाँ पे तो हम अभी आए हैं 8-9 महीने हुए। तो आपके ध्यान में है कुछ कोई ऐसी घटना हुई हो? में तो इनका केस पहले अभी आया है, तो सुनने में तो डेली ये अखबार में तो हर हफ्ते आती में है। एक आधा तो ऐसा अभी इंसिडेंट थोड़े होता दिन ही पहले 2 नंबर की भी कहते आई है। जैसा कि लोहगढ़ रोड पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला के साथ सोमवार को स्नैचिंग का मामला सामने आया है, उसमें पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया कि किस तरह से उस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और फिलहाल तो उस पर कार्रवाई जारी है। जीरकपुर से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।